बैक पेन एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, देखने में छोटी लगती है पर होती बहुत बड़ी है, जो हमें डॉक्टर के पास ले जा सकती है। ज्यादातर लोग आज बैक पेन से परेशान हैं, जूझ रहे हैं इस परेशानी से। बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है अगर इसको पहले ही लेवल पर क्योर ना किया जाए तो। क्या आपको भी है बैक पेन? इसके सिम्टम्स बहुत कॉमन है। आपके पैरों में दर्द होना, आपके लोअर और अपर बैक में दर्द होना, आपकी कुछ एक्टिविटीज जिन्हें आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप अगर झुकने की कोशिश कर रहे हो, आपको झुकने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको स्ट्रेच फील हो रहा है अपनी बैक में, इस तरीके का स्ट्रेच जिससे आपकी चीख निकल जाए, तो आप समझ जाइए आप बैक पेन से पीड़ित हैं, आपको भी बैक पेन की समस्या है। बैक पेन ज्यादातर किसी इंजरी की वजह से होता है। क्या हमें कोई चोट लगी है कभी पास्ट में, या अभी लगी है हाल फिलहाल में, उसकी वजह से हम बैक पेन से परेशान हैं। लेकिन आयुर्वेद की अकॉर्डिंग डाइजेशन एक मोस्ट कॉमन रीजन है बिहाइंड द बैक पेन। अगर हमारा डाइजेशन खराब है, अगर हम फॉल्टी डाइजेशन के मालिक हैं, तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले तो हमें रीजन जानने की जरूरत है। बैक पेन से हमारी कौन कौन से बॉडी पार्ट्स अफेक्ट होते हैं? बैक पेन से ऑलमोस्ट हमारे बॉडी पार्ट इफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी डेली रूटीन जो होती है, डेली एक्टिविटीज जो होती हैं, वो रेस्ट्रिक्ट होती हैं। हम अपने रोजमर्रा के काम पूरे नहीं कर पाते। झुकने जैसे काम या चलने जैसे कामों तक में भी हम लोगों को बहुत परेशानी होने लगती है। बैक पेन से हमारी स्पाइनल कॉर्ड में अफेक्ट होता है, हमारे नर्व्स, हमारे एब्डोमिनल, हमारी चेस्ट, हमारी पेल्विस ऑर्गन्स और हमारी डिस्क, यहाँ तक कि हमारे नसें, हमारे कॉर्ड्स, इन तक में हमें पेन स्टार्ट हो जाता है। ये सब आपस में कनेक्टेड है और बैक पेन की वजह से इन सब के थ्रू जो एक्टिविटी होती है वो सब हमारी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो सोचिए आपके कितने सारे काम अफेक्ट होंगे, हम आपकी कितनी सारी एक्टिविटीज अफेक्ट होंगी बैक पेन की वजह से। तो आज की वीडियो बैक पेन के बारे में होने वाली है। बैक पेन से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या होम रेमेडीज हो सकती हैं और इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। हाय ब्यूटीफुल्स, आई एम नंदिता एंड यू आर वॉचिंग वैदिक लाइफ। तो शुरू करते हैं बैक पेन के बारे में बातें करना। लेट्स गेट स्टार्ट। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग खराब पाचन शक्ति, खराब डाइजेशन जो होता है हमारा, वो हमारे को बैक पेन तक पहुंचाता है। एक फॉल्टी डाइजेशन, एक बैड डाइजेशन कारण होता है बैक पेन के पीछे। कैसे होता है हमारा डाइजेशन खराब? हम जंक खाते हैं, शुगरी फूड, फैटी फूड, मैदा, ये सब चीजें जो शायद हमें अवॉइड करनी चाहिए। मैदा भी नहीं, कच्चा मैदा। बहुत सारी ऐसी फूड आइटम, बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड अवेलेबल है मार्केट में जो हमें कच्चा मैदा प्रोवाइड कराते हैं, जो सिर्फ हमारी जुबान को अच्छा लगता है, हमारे पेट के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप भी बैक पेन की समस्या से परेशान हैं, या आपको लगता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, या आप भी ऐसा खाना खाते हैं, तो इसे यहीं रोक दीजिए, इस पर कंट्रोल कीजिए। नहीं तो आपकी बैक पेन की समस्या सेवियर हो सकती है, एक्यूट लेवल तक पहुंच सकती है। उसको एक्यूट लेवल पर पहुंचने से पहले ही फर्स्ट लेवल पर उसे आप कंट्रोल कर लीजिए। उसको कंट्रोल करने के जो तरीके हैं वो आपको ढूंढने हैं, क्योंकि अपनी जुबान पर, अपनी बॉडी पर आपको कंट्रोल करना है, कोई और नहीं कर सकता। मैं आपको तरीके बता सकती हूँ, मैं आपको एक अच्छा डाइट बता सकती हूँ, मैं आपको होम रेमेडीज बता सकती हूँ, लेकिन अपनी जुबान पर, अपनी इंद्री पर आपको काबू करना है, आपको कंट्रोल करना है, वो कोई और नहीं कर पाएगा। तो जिस दिन आप अपनी इस इंद्री पर काबू कर लेंगे, आपकी शरीर की आधे से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वो एक इंद्री कारण है सिर्फ हमारे शरीर की समस्याओं के लिए, हमारी जुबान। हम ऐसी ऐसी चीजें खा लेते हैं दिन भर में जो हमें बहुत अच्छी लगती है हमारी जुबान को, लेकिन हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। वो चीजें हो सकती हैं, ठंडा पानी, बर्फ का पानी पीते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमारा शरीर को अंदर से, इंटरनल बॉडी को हमारे गुनगुना गर्म पानी चाहिए होता है, और हम क्या दे रहे हैं उसे? बर्फ का पानी। तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हमारे डाइजेशन पर एक खराब इम्पैक्ट डालेंगी ही।
और बैक पेन तो सिर्फ एक छोटा सा कारण है, बैक पेन एक छोटी सी समस्या है, इसके साथ और बहुत सारी समस्या आ जाती हैं। हमारे घुटनों की समस्या आ जाती है। मतलब एक एज के बाद 30 तक तो आप ऑब्वियसली एक नेचुरल एज है जिसमें आप इजीली बहुत आराम से कोप अप कर लेंगे अपने उसके बॉडी के साथ, लेकिन 30 के बाद आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। जो भी आपने अपने अंदर भरा है, अपने बॉडी को डस्टबिन समझ के जो आपने भरा है, वो सब चीजें धीरे धीरे इफेक्ट दिखाना शुरू करेंगी। तो इसीलिए अगर आप उन सब बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं, आप बैक पेन से छुटकारा चाहते हैं, तो आपको इन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको एक अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट आपको लेनी पड़ेगी। आपको हरी सब्जियां खानी पड़ेंगी। हरी सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, ये सब हमें फाइबर प्रोवाइड करती हैं और फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको ये खाना है, आपको सेब खाना है, आपको केला खाना है रोज। सेब तो वैसे ही कहा जाता है एक सेब रोज खाइए और डॉक्टर से दूर रहिए। सेब और केला हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट और फाइबर से भरपूर डाइट लेनी है आपको। हरी सब्जियां, केला, सेब, फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स का आप जितना ज्यादा कंजप्शन कर सकें कीजिए। उसके साथ आपको ध्यान रखना है अपनी एक्सरसाइज पर, अपनी एक्टिविटी पर। आपको डेली एक्सरसाइज करना है। अगर आप बैक पेन से परेशान है पहले ही, तो आपको एक्टिविटी करनी है, लाइट एक्टिविटी करनी है। डेली 30 मिनट वॉक कीजिए और उसके साथ ही अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, अपनी बॉडी पर वॉच रखिए, अपने मूवमेंट्स पर वॉच रखिए कि क्या ऐसी मूवमेंट्स करने से आपको पेन हो रहा है बैक में, तो उस मूवमेंट को करना अवॉइड कीजिए और धीरे धीरे उस पर काम कीजिए। बंद कुछ भी नहीं करना है, धीरे धीरे आपको उस पर काम करना है। आपकी बॉडी को आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर चेक करने से पहले आपसे पूछता है आपको क्या प्रॉब्लम है, वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चेक करता है। तो पहले आपको अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है और किस एरिया पर आ रही है, कहाँ पर स्ट्रेन हो रहा है, किस मूवमेंट से आपको परेशानी हो रही है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, डाइट का ध्यान रखना है, एक्टिविटी का ध्यान रखना है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें किस चीज का ध्यान रखना है? होम रेमेडीज। होम रेमेडीज हमारे को दवाइयों का काम करेंगी। हमें बाहर से बाम या फिर कोई जेल या फिर कोई स्प्रे लाने की जरूरत नहीं है बैक पेन के लिए। होम रेमेडीज हमारे घर में अवेलेबल चीजें से ही बनती हैं। तो आपको बैक पेन की समस्या है तो आप क्या करें, लहसुन और लौंग को दरदरा पीस लें, उसे पानी में मिला के एक दरदरा पेस्ट बना लें और उसे अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करें। अगर आप लहसुन यूज नहीं करते हैं तो उसकी जगह पर आप सिर्फ और सिर्फ लौंग इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत असरदार होती है। और ये भी अगर आप नहीं करना चाहते तो आप डेली 1 से 3, जितनी आप झेल पाए उतनी लौंग आप चुई करें, खाएं। चबा के खानी है, सटकना नहीं है, क्योंकि ये चीजें चबा के खाने से ज्यादा असर करती हैं। 1 से 3 लौंग आप डेली खाएं, ये आपके बैक पेन में एक असरदार, एक पॉजिटिव इफेक्ट आपको देगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। किस किस बारे में मैंने बात करी? डाइट, एक्टिविटी, एक्सरसाइज और थर्ड होम रेमेडीज। इन तीनों चीजों पर अगर आप ध्यान रखेंगे, इन तीनों चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बैक पेन की समस्या से जल्द छुटकारा मिल जाएगा 2 से 4 हफ्तों के अंदर। और साथ ही साथ आपको अपनी बॉडी पर नजर रखनी है। वो सारी चीजें जो आप अभी तक खा रहे थे, जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, जंक, मैदा, कच्चा मैदा या फिर ठंडा पानी, ये सब चीजें आप छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। कंट्रोल कीजिए अपनी जुबान को, कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। कंट्रोल करने के लिए आप मेडिटेट कीजिए। आप बहुत इजी इजी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके डाइजेशन पर काम कर सकती हैं। कपालभाति कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं, और उसके साथ आप बालासन कर सकते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत अच्छा असर करती हैं डाइजेशन पर, बहुत अच्छा डाइजेशन कर देती हैं। खाना खाने से 3-4 घंटे पहले या खाना खाने के 3-4 घंटे बाद ही करें ये एक्सरसाइजेस। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मेरा वादा है। फिर भी आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बात करें। अगर आपको इन सब चीज़ों से अच्छा रिजल्ट मिला है तो मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। मेरा वीडियो अगर किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर आपके आसपास कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम से परेशान है, किसी को बैक पेन की समस्या है, तो मेरा वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए और उसके साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। और दिस इज मी साइनिंग आउट। हैप्पी योग।